स्पार्की भाई को सब्सक्राइब करो गाइस, 1 मिलियन करने हैं। तो BMP से पहले जो BGS हुआ था वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उस टाइम पे जब हमारे क्वालिफायर चल रहे थे, उसी क्वालिफायर्स के बिटवीन जोनाथन ने अचानक से हमें बोल दिया था कि ये मेरा लास्ट टूर्नामेंट रहेगा, सडनली नोवेयर। तो उस टाइम पे मैं काफ़ी शॉक था, बट टीम का मोमेंटम नहीं ब्रेक करना था या कुछ चीज़ें डिस्कस नहीं करनी थी। मैंने बोला ठीक है ब्रो, ये अपना आखिरी टूर्नामेंट समझ, अपना 100% दे देना, हम चाहते हैं तेरे साथ ट्रॉफी विन करना। तो मैंने उसको व्हाट्सएप पे सारे मैसेज डाल दिए, तो ही इज़ लाइक ओके, ये मेरा लास्ट टूर्नामेंट समझ के मैं खेल लूँगा। तो ये आई थिंक मुझे लग रहा है जब ये चल रहे थे क्वालिफायर चल रहे थे, एक क्वालिफायर था वो BGS में जिससे हम बाहर हो सकते थे, और सडनली तभी मैसेज आ गया। मेरे लिए तो लाइक एक शॉकिंग था। उस दौरान BGS के दौरान जो चीज़ें हुई, मतलब बहुत ऑडियंस का एकदम से ये होना, बहुत स्टेटमेंट लेफ्ट राइट ये वो, तो वो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था टू बी ऑनेस्ट, कि मतलब ऐसा क्यों क्या। बट अगेन नो एक्सप्लेनेशन। मैंने बोला कि नहीं चलो ठीक है, जिसको जो करना है करने दो, अपन अपने काम पे फोकस करते हैं, सब कुछ जो है भगवान के हाथ में छोड़ देते हैं, जो होगा अपने लाइफ में अच्छा ही होगा, ऐसा समझ के हमने मूव ऑन कर लिया उन सारी चीज़ों से। टीम वालों ने बोल दिया कि पावर तेरे को खुली छूट है, तू अपना एक गाड़ी लेके खेल, तेरे को जहाँ जाना है वहाँ जा। अगेन मैं किसी को टॉन्ट नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने सिर्फ नेचुरल बोला, क्योंकि चेंजेस वगैरह आए उसके बाद भी मतलब कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता था, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक सॉर्ट ऑफ थी कि कभी एंड जोन वगैरह हो तो मेरे को ही किसी को बिठाना है। बट एक ऐसा सिचुएशन आ गया था राउंड 1 राउंड 2 के बाद, जब मेरे को कॉल मिल गया था कि अब यू हैव अ फ्री हैंड, जैसे तेरे को खेलना है वैसे खेल, बस कैजुअलिटी मत खा। और मैं कैजुअलिटी इतना खाता हूँ नहीं। राउंड 2 चला था तो हमारा बहुत ईगो हर्ट हुआ था। कोई एक टीम हमारे ड्रॉप पे आई थी, तो मतलब बाकियों का तो नहीं पता, मेरा तो ज़्यादा फोकस यही था, अपन जाए या ना जाए डायरेक्ट फाइनल्स, RNTX तो नहीं जानी चाहिए। फिर मैंने ओनर्स को ही बोल दिया था कि मेरे नाम पे कुत्ता पाल लेना कि अगर वो क्वालिफाई हो जाए। तो बात इतनी पर्सनल हो चुकी थी। तो घर जाने से पहले हमारी एक बैठक भी हुई थी, जिसमें हमने एक दूसरे से प्रॉमिस करा था कि भाई या तो यहाँ से हम क्वालिफाई होंगे या तो RNTX क्वालिफाई होगी, और अगर हमारे होते हुए RNTX क्वालिफाई हो गई, माने ने आपको शायद बता दिया होगा हमने क्या करा था। तो वीक 2 के बाद जब हम लोग बाहर हुए थे, तो हम लोग बाहर गए थे वॉक पे कि मतलब ऐसे ही कि यार क्या दिक्कत आ रही है, ऐसे थोड़ा डिस्कस करने और थोड़ा अपना सबका माइंड फ्रेश करने, मतलब एक तरीके जूस पीने गए थे। और वहाँ पे हमें बीच में कोई मिला, तो हम ऐसे स्मर्क दे रहा था कि हाँ बाहर कर दिया तुमने, ऐसे करके थोड़ा ऐसे वाइब में, ऐसे टोन में। तो मतलब हम लोगों को साथ में थोड़ा हिट हुआ, और फिर हमने ये सोचा था कि अगर हमारे पास कोई ऐसा मौका आएगा तो हम तो बिल्कुल नहीं बख्शेंगे उनको, बिल्कुल मतलब समझो कि खत्म ही है। हम लोग 6 मैचेस में से 2 मैच में ही क्वालिफाई कर गए थे ग्रैंड फाइनल्स के लिए, और फिर आपको पता ही है उसके बाद क्या होना था। तो जो हमारा तीसरा मैच था, हमने सोच के रखा था कि ऐसी मौत मारेंगे कि हमेशा याद रखें, क्योंकि जो रिएक्शन था उनका हमारे लिए वीक 2 के बाद, वो हमें अच्छे से हिट किया था। हमें पता था कहाँ से रोटेट करते, हमने एक मारा, फिर वो स्क्वाड हाउस में थे तो उनने हमारा एक बंदा रिटेलिएशन में मार दिया, फिर अपन ने उनको घेर लिया, एक गाड़ी फोड़ दी, बेचारे डर गए थे बहुत ज़्यादा, तो वो निकल नहीं रहे थे, हो गए थे 2 जोन, तो पता नहीं अकेला क्यों आया, बहुत डर गए थे वो लोग वैसे तो आई गेस। तो फिर वो उसको नॉक किया, फिर 100 मैंने पैन मारा। फिर एक बंदा आया था बग्गी लेके, पता नहीं क्या करने, उसको उतार के हमने थोड़ा पैन वैन दिया, उसको थोड़ा दी खुराक की, भाई अगली बार से मत करा करो ये सब जब तुम्हारे बस का नहीं है। एंड वो मैच के बाद हमने थोड़ा कहा कि चलो अभी ये लोग को छोड़ देते हैं, अपने गेम पे फोकस करते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ से क्वालिफाई हो रहे हैं ग्रैंड फाइनल्स के लिए तो हमें ऑब्वियसली थोड़ा मोमेंटम की नीड होगी, क्योंकि अगर हम यहाँ पर ये सब करते रह गए इनकी तरह तो हम भी थोड़ा नीचे ही रह जाएंगे ग्रैंड फाइनल्स में भी। हम किसी को कुछ कर नहीं रहे और कोई हमें आके करेगा तो हम शांत तो बैठेंगे नहीं। तो जब सबसे ज़्यादा मैटर करता था उसी राउंड में हमने उनको बीटी दी, एंड दैट वाज राउंड 4। दूसरी तरफ वो भी शॉट्स लेते और यहाँ RNTX को निशाना बना करके एक एक करके गॉडलाइक के प्लेयर्स एलिमिनेशन का रास्ता दिखाएंगे। ऐसा लगा था RNTX को कि शायद जान में जान आएगी, लेकिन नहीं, गॉडलाइक ने कहा अब निकल के दिखाइए। देखिए रिवेंज इज कंप्लीटेड नाउ, क्योंकि कुछ रेवन के विरुद्ध वो फाइट, ऐसा लग रहा है कि मारो रेवन भी तैयार बैठी है। बेशक लकी का यहाँ पर अभी भी जंग चलने में लगी पड़ी, बैक टू बैक THG की भी बैटल का यहाँ पर शुरुआत यहाँ पर हर्ष ने GS9 के साथ दी है, और ओके इट्स नॉट हर्ष, यो लमाओ की तरफ से था, बट हाइड्रो। अब धीरे धीरे यहाँ पर प्लेयर्स आगे मूविंग करते हुए स्पॉट यहाँ पर कर लिया, एक अच्छा शॉट यहाँ पर, बट हर्ष के ऊपर काफी ज्यादा डैमेज आया, एक बुलेट का और डैमेज आएगा, दिक्कतें हो सकती हैं, बट उससे पहले वहां पर उस खिलाड़ी को टेक डाउन किया गया, फ्रैग इंस्टेंट कंफर्म किया जाएगा। हर्ष यहाँ पर खुद को हील करेंगे, बट हाइड्रो वो यहाँ पर आगे चार्जिंग करते हुए, ध्यान रखना पड़ेगा, हाइड्रो कभी कभी बहुत ज्यादा ओवर कमिट करके आगे पहुंच जाते हैं, ये फोकस रखना पड़ेगा। क्यों लमाओ भी वहीं पर इंतजार करते हुए धीरे धीरे चार्जिंग यहाँ पर करते हुए, एक और नॉक यहाँ पर निकाला है, फ्रैग इंस्टेंट कंफर्म किया गया है, क्वांटम स्पार्क्स अब धीरे धीरे बिखरती हुई, और हाइड्रो जैसा मैंने बोला था गेम जो कि बहुत ज्यादा ओवर कमिट हो जाता है, और यहाँ पर वही प्रॉब्लम हुई है, नॉक किया और कंफर्म कर दिया गया हाइड्रो को। जी हाँ, बट कोई बात नहीं, अब देखिए रिकॉल करके वापस से बुला लिया जाएगा, उतना ज्यादा चिंता नहीं है, लेकिन LFP के खिलाड़ी आगे बढ़ रहे हैं, देखने को मिल जाएंगे। तो आने वाले खतरे को पहले से ही आपको अंदेशा हो चुका है, तो पहले से उनको रोकने में कामयाबी अगर आपको मिल जाती है, लेकिन जो 2 खिलाड़ी बचे ना, एटलीस्ट वो यहाँ से वैल्यू निकालना चाहते हैं, पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि
फिलहाल शायद उनको स्पॉट किया गया था और शायद अंदाजा लगा नहीं पाए मास्टर। क्वांटम स्पार्क और टीएजी की जंग एक बार फिर से, मुझे लगा था कि थोड़ा वक्त लग जाएगा, लेकिन वो आगे जाकर बिल्कुल आश्चर्यचकित करते नजर आ गया अपोनेंट को। जी हाँ बिल्कुल, रेयो एक अच्छा ग्रेनेड यहाँ पर थ्रो किया, शायद वो वहां पर डैमेज दे सकता है। जी नहीं, फिलहाल के लिए नहीं। वहीं पे दूसरी तरफ लेजिट वो वापस से वहां पर नॉक कर दिए गए हैं और क्या कंफर्मेशन आएगा, क्योंकि लेजिट एक बार ऑलरेडी कंफर्म हो चुके हैं। अगर इस बार कंफर्म हुए तो वो वापस से गेम में नहीं आ पाएंगे। वहीं पर टीएजी टोटल 4 फिनिशेस आ चुके हैं, हर्ष के पास वो 3 टोटल फ्रैग। हर्ष काफी अच्छी तरीके से यहाँ पर डोमिनेट करते हुए, सामने यहाँ पर लर्न फ्रॉम पास्ट के 2 खिलाड़ी रहेंगे, रेयू, मैक्स एंड वेट किया जा रहा है, एक दूसरे को कवर देके आगे बढ़ना चाहेंगे। बट आईकू सोल का एलिमिनेशन हो चुका है। पहली टीम जो यहाँ पर एलिमिनेट हुई है आईकू सोल रोंडो से, कोई रिकॉल कुछ नहीं, थोड़ा सा सरप्राइजिंग था। बट रेयू काफी ज्यादा खुद को ओपन में लेकर आते हुए, उन्हें लगा शायद उन्हें कोई स्पॉट नहीं कर रहा है, बट हर्ष वो पहले से ध्यान लगाए बैठे थे, एक अच्छा नॉक निकाला, फ्रैग कंफर्म किए। मैक्स अब पीछे हटना पड़ेगा उन्हें। क्या उनके पास रिकॉल है? क्या उनका कोई खिलाड़ी है जो रिकॉल पे बैठा है? क्योंकि तभी वो मौके पे सामने हो सकता है। बट सारंग इस बीच उनका भी कंफर्मेशन आएगा, रिवाइवर क्योलमाओ को प्रोसेस कर दिया गया है। अब हर्ष स्मोक करके वो आगे बढ़ना चाहते हैं एंड मैक्स वहां पर इंतजार करेंगे और उसका फायदा यहाँ पर मैक्स ले सकते हैं अगर प्लेयर्स ओपन में आए तो। फंसे हुए हैं, यहाँ से हर्ष स्पॉट करते जरूर आ रहे हैं। यहाँ पर बस ऑडियो को फॉलो कर रहे हैं, खिलाड़ी कहाँ है, फुटस्टेप को बस फॉलो किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि मानो एक साथ वो रश करने की बिल्कुल कोशिश तो जरूर करेंगे, बट ज्यादा वक्त ना लगाए, क्योंकि अभी भी देखा जाए तो खतरा टला नहीं है। आसपास की और भी जो टीम्स है और भी जो प्लेयर्स है, वो शायद इस कंपाउंड में हम तरीके से खेलता है, उसको पता है कि नहीं ऐसे तो आसानी से मैं यहाँ पर मात खाऊंगा नहीं। अब आगे बढ़ तो आप पीछे कदम हटा भी तो नहीं सकते। रिकॉर्ड निकला, कंफर्मेशन निकला, छठा फ्रैग वहां पर टीम टीएजी के नाम के साथ वो गए, ग्रेनेड वहां पर उनके ऊपर पड़ा और अब बाकी जो टीममेट्स है, कोई फौजी है, इनको ही देखते ही देखते दोनों ही तरफ से वो सिचुएशन में फंसे और अब क्वांटम स्पार्क्स एलिमिनेट हो गए हैं। जो फील्डिंग उनके अगेंस्ट में सेटअप किया गया था गणपति स्पोर्ट्स के द्वारा, वो सक्सेसफुल हो चुका है। जी और मैं यही तो बात कर रहा था। वो देखिए जो मैनुअल डिप की बात कर रहे थे, कवर फेयर की बात कर रहे, सब कुछ रख के नहीं लगे हुए और उनको ही पता है कि दूसरा ऑप्शन इसके पास था नहीं, प्लस उनके पास गाड़ियां भी उपलब्ध है, तो उसके भी जरिए थोड़े से कवर बनाने की कोशिश। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें आईक्यू 8 पे खिलाड़ी उसको नॉकआउट कर रही, बट सही वक्त पे वो नॉकआउट देखने को मिलता है। बट और आई स्पोर्ट्स ये एक टीम नजर आ रही है जो शायद टीएजी को तंग कर सकती है, तो ये बैटल देखने का तैयार चल रहेगा अनटिल कोई टीम यानी रंग पे भंग ना डाल दे थर्ड पार्टी करके। बट वेल टी स्पोर्ट्स शाम हान के रखा था, अब जिसने नॉकआउट निकाला उसी को ही वहां पर धाराशायी कर दिया गया है। मैं बात करूं क्योलमाओ की, नॉकआउट उनकी तरफ से और पलक झपकते टीएजी का वो एलिमिनेशन शायद एक बहुत बड़ा शॉकर था। पंप एक्शन का अगर शॉट मिस भी होगा तो तक वापस बचा लेंगे, चले बचा लिया, लेकिन थोड़ा सा डिले ना हो जाए, क्योंकि अभी भी अगर देखा है तो उनके जो साथी जिनको नॉकआउट करा है अपोनेंट वहां से आ जरूर सकता है, उनको परेशान जरूर कर सकता है। मीन वाला टीएजी की बात करें, जैसे हमने कहा था कि बोट यार्ड में भी चीजें हुई थी और यहाँ पर भी वैसा ही सिनेरियो देखने को मिलता नजर आ रहा है अभी के लिए। एली वो भी यहाँ पर मौजूद, एक फ्रैग यहाँ पर आ चुका है और एलएफपी के प्लेयर्स पे निगाहें लगातार बनाए हुए हैं। कोशिश यहाँ पर पूरी तरीके से जारी रहेगी, बट ये ग्रेनेड आएगा, एक अच्छा नॉक निकाला जा सकता था, बट क्यूलमा और हाइड्रो की एचपी आप देखें बहुत कम है एचपी। हर्ष को भी यहाँ पर डैमेज मिला, वापस यहाँ पर रिसेट करना पड़ेगा, हेल्थ किट है नहीं, बैंडेजेस लगाना है। अगर बैक टू बैक ग्रेनेड आता तो मुझे लगता है ज्यादा वैल्यू वहां पर मिल सकता था, बट रियो वो आगे बढ़ेंगे, क्यूलमाओ को वहां पर टेक डाउन किया विद उजी। अब यहाँ पर कवर फायर देने के लिए क्या आगे बढ़ा जा सकता है, बट क्यूलमाओ को फिर भी चाहता और वो पूरा विपरीत जाता हुआ नजर आया। बट फिलहाल के लिए एक्स गेमिंग के प्लेयर्स वो यहाँ पर आगे मूविंग कर रहे हैं, कप्तान को घुटनों पे लाया गया है, फ्रैग कंफर्म कर दिया गया है। जेडी वो वहां पर नॉक है, शायद हल्का सा ऊपर आया तो उनका कंफर्मेशन हो सकता है, और जी हाँ जेडी का भी कंफर्मेशन हाइड्रो वो यहाँ पर कर देंगे। एपेक्स गेमिंग और एलईएफपी के बीच की फाइट में शायद ऐसा लग रहा है कि मानो चलती गाड़ी से वहां पर निकालने की कोशिश और नॉकआउट खाए हुए यहाँ पर थंडर अभी के लिए। जी हाँ बिल्कुल, वो पहला नॉक ढूंढने की कोशिश थी बट उन्हें वहां पर टेक डाउन किया गया। बट स्लैमन यहाँ पर सामने से आ रहा है, जोकर को ये संभालना पड़ेगा, बैकअप चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पर बैकअप रहना, क्योंकि अगर बैकअप नहीं आया तो मुश्किलों में धीरे धीरे फंस जाएंगे। जोकर भी ओपन में यहाँ पर आते हुए बैकलाइन से एक और टीम आई और देखते ही देखते आईकू सोल यहाँ पर सिर्फ 2 खिलाड़ियों के तौर पर मौजूद रहने वाले। जो भी रियल जोनाथन फैंस वही सब्सक्राइब करे, बाकी सब कंड मराए।